तो मेरी तरफ से एक लास्ट चीज जो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ऑल ईयर्स रजे, 1 साल जाएगा तुम्हारा अगर तुम्हारे ये 3 घंटे अच्छे नहीं गए। जहां तुम क्वेश्चन पढ़ते हुए घबरा गए ना मेरे बच्चे, आपको पता नहीं है लेकिन यू आर कुक्ड। हर 10 मिनट बाद घड़ी देखी थी, 10 मिनट हो गए इतने का हो गया, 10 मिनट हो गए इतने का हो गया। अब बच्चे बोलते हैं टाइम वेस्ट है, यही तो टाइम की यूटिलाइजेशन है। 8 मिनट में आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? अगर आप ये कर लोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता और आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा। हाँ जी, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। तैयारी वैयारी होगी, सामान पैक कर लिया सब? अब एक लास्ट टिप दे दूं आपको, पक्का वक्का, उसके बाद यू गाइस आर गुड टू गो, राइट? तो मेरी तरफ से एक लास्ट चीज जो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ऑल ईयर्स रजे, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या है वो चीज कि जब तुम पेपर में जाओगे, तुम 6 महीने पढ़कर गए हो, राइट? 6 महीने पढ़कर गए हो और वो सारा 6 महीने का पढ़ा हुआ अगले 3 घंटे में निकलेगा। याद रखना, सारा 6 महीने का पढ़ा हुआ अगले 3 घंटे में निकलेगा। मतलब अगर 3 घंटे में तुम जरा सा डगमगाए, जरा सा घबराए, तो ये देखना तुम्हारे 3 घंटे नहीं, तुम्हारे ये तो पिछले 6 महीने गए हैं वो, और अगले आने वाले 6 महीने, 1 साल जाएगा तुम्हारा अगर तुम्हारे ये 3 घंटे अच्छे नहीं गए। तो इन 3 घंटों में सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना है, एकदम शांत। जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, कुछ तो पढ़ा होगा, आराम से क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन पेपर को देखते ही बोलो, अरे मैं तो पास हूं। सच में बता रही हूं, सच में बोलो, अरे मैं तो पास हूं। मेंटालिटी वो रखो, माइंडसेट वो रखो। जहां तुम क्वेश्चन पढ़ते हुए घबरा गए ना मेरे बच्चे, आपको पता नहीं है लेकिन यू आर कुक्ड। आपका पूरा पेपर अब ऐसे जाने वाला है क्योंकि तुमने शुरुआत ही घबराने से की है। लेकिन अगर तुमने पहले पेपर को देख के बोल दिया ना, भाई आज मैं पास हो जाऊंगा, मैं इसके सारे सवाल लिख कर जाऊंगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। और एक विनती जो मैं तुमसे करने आई हूं मेरे बच्चे, मेरे छुटकी छुटकी पूकीज, ये बात ध्यान रखना प्लीज, 100 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट करना। 70-80 का अटेम्प्ट करके मत आ जाना। 100 में से 50 लाने आसान है, 80 में से 50 लाने आसान नहीं है। दोबारा बोल रही हूँ, बहुत डेप्थ में बात बोली है मैंने। 100 में से 50 लाने आसान है, 80 में से 50 लाने आसान नहीं है। तो कितने नंबर का पेपर करना है, जल्दी बताओ, कितने नंबर का पेपर करना है? 100 का। पर मैम 100 का पेपर करके कैसे आएंगे, हाथ ही नहीं चलते हमारे, टाइम का ट्रैक ही नहीं रहता। वही तो बताने आई हूं, वही तो बताने आई हूं। आओ सुनो, मैंने ये ऑप्ट की थी अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में, वेरीफाइड स्ट्रैटेजी है। मुझे, मैं आज भी बोलती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी ने पास कराया, वेरीफाइड, एकदम वेरीफाइड। देखो, मेरे पास टोटल 3 घंटे का स्लॉट होता है। कितने घंटे का स्लॉट होता है? 3 घंटे का। और मेरे को 3 आवर्स, राइट? और मेरे को कितने मार्क्स का पेपर करना होता है 3 घंटे में? 100 नंबर का। कितने मार्क्स का करना होता है? 100, ठीक है? ये सिनेरियो है। 3 घंटे में 100 नंबर का करना है, तो 1 घंटे में कितने नंबर का पेपर करना है? 33.33 मार्क्स। मतलब मैं कोशिश करूंगी 35 मार्क्स। मतलब 1 घंटे में मैं कितने नंबर का पेपर कर लूं? 35 नंबर का। कितने नंबर का पेपर कर लूं? 35 का, ठीक है? 30 मिनट्स में कितने नंबर का हो जाएगा फिर? 30 मिनट्स में हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 18 नंबर का, राइट? 18 या 17, 17 18 लिख लेते हैं, राइट? मतलब मेरा आधे घंटे में 17 to 18 मार्क्स का पेपर क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। 30 मिनट में 17 to 18 मार्क का करना है, तो मतलब 15 मिनट में मेरे को कितने नंबर का पेपर करना है? 15 मिनट में मेरे को कितने नंबर का पेपर करना है? मेरे को कम से कम 8 से 9 नंबर का पेपर करना है 15 मिनट्स में। अगर किसी बच्चे ने इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया, मैं आज लिख के देने को तैयार हूं कि वो फेल नहीं हो सकता। मैं जब एग्जाम्स में गई थी, सच बता रही हूं, सुई की नोक पे काम किया था। हर 10 मिनट बाद घड़ी देखी थी, 10 मिनट हो गए इतने का हो गया, 10 मिनट हो गए इतने का हो गया। अब बच्चे बोलते हैं टाइम वेस्ट है, यही तो टाइम की यूटिलाइजेशन है। एक नजर घड़ी पे डालो, 2 सेकंड नहीं लगते, लेकिन पता लग जाता है कि हम कहाँ हैं। वी नीड टू स्पीड अप, वी नीड टू स्पीड अप। मैंने 15 मिनट बाद घड़ी देखी, मुझे लगा मेरा तो 5 नंबर का हुआ है, क्या स्पीड अप कर सकती हूँ, हाँ या ना?
लेकिन अगर मैं 1 घंटे बाद घड़ी देख रही हूं और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तो हुआ ही 20 नंबर का है, तो तुम्हें नहीं लगता स्पीड अप करना मुश्किल हो जाएगा? हाँ या ना? टेक्निकल चीजें हैं जितनी मैं सारी बता रही हूं, टेक्निकल चीजें हैं, ये ऑप्ट करते हो, रियल लाइफ चीजें हैं। बहुत इजीली 100 मार्क का पेपर कंप्लीट होगा और बहुत इजीली पास हो सकते हो। टाइम देख के चलो कि भाई 1 घंटे में एनी हाउ 35 नंबर का पेपर करना ही करना है। अच्छा 30 का हुआ कोई बात नहीं, 28 का हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20 का हुआ तो मतलब अगले 2 घंटे बहुत हेवी होने वाले, बहुत ज्यादा हाथ चलने वाला आपके, राइट? तो दिस शुड बी योर सोच कि 15 मिनट हो गए, क्या 9 नंबर का पेपर हो गया, आई एम सॉर्टेड, मैं ठीक चल रहा हूं। 45 मिनट हो गए, क्या 25 मार्क्स का पेपर हो गया, बहुत बढ़िया, मैं सही चल रहा हूं। दिस शुड बी योर अप्रोच एंड आफ्टर एग्जाम्स यू विल से थैंक यू। इस वीडियो के नीचे आके अगर ये फॉलो करोगे ना अप्रोच, एग्जाम के बाद जरूर आके बताना कि हेल्प हुई या नहीं। पहली ये। और दूसरी सुनना, दूसरी अप्रोच क्या है कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहा है? 5 मार्क का क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखते टाइम भी, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखते टाइम भी सोचो कि आपका 7 से 8 मिनट में, मतलब 6 से 7 ही लगा लो, 6 से 7 मिनट में आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाए। चलो 6 से 7 छोड़ो, 8 मिनट लो, 8 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट में आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए? लिखने के 8 मिनट नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखने की 8 मिनट है। क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखने के 8 मिनट है। मतलब अगर मेरे पास 5 नंबर का सवाल आया है तो मैं 8 मिनट में उसको डन कर दूं। मेरे पास 3 मार्क का क्वेश्चन आया है तो मैं कोशिश करूंगी उसे 6 मिनट में डन कर दूं। कितने मिनट में डन कर दूं? 6, 5 से 6 मिनट में डन कर दूं। और अगर 2-2 क्वेश्चन वाले हैं तो 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन डन होना चाहिए। ये आंसर लिखने का टाइम नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूं, ये क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन रीड करने का भी टाइम है और साथ में आंसर लिखने का भी टाइम है, आंसर लिखने का भी टाइम है, राइट? तो दिस शुड बी योर अप्रोच। और अगर तुमने ये अप्रोच फॉलो कर ली आफ्टर द एंड ऑफ योर एग्जाम्स, आपका पूरा, अच्छा 100 का नहीं हो पाएगा, फिर भी इतनी मैं गारंटी दे सकती हूं, अबव 90 तो जाएगा ही जाएगा, अबव 90 आराम से जाएगा। हो सकता है 95, 97 तक टच करो, लेकिन अगर ये तुमने फॉलो कर लिया, ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता पा रही हूं क्योंकि मैंने ये किया है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये कर लोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता और आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा। बस ये करके देखो और पेपर पास है, ठीक है? बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग आपके साथ हैं, जहां जहां आपको चाहिए हम वहां वहां खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ठीक है राजे? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच राजे।